हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 29 की, जो कि 9 नवंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 60 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, पाठ हमारा चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम इस पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है बच्चों। तो बच्चों, अब तक हमने क्या जाना है कि सीधी रेखा में प्रकाश का गमन होता है, और क्योंकि ये एक मुड़े पाइप से भी गुजर नहीं सकती, तो प्रकाश एक चमकदार सतह पर जब गिरता है तो क्या होता है, वो ये देखने को आज ये चीज़ें को हम देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहली चीज़, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है तो वो गमन दिशा के विपरीत दिशा में पाथ को थोड़ा सा बदल लेता है बच्चों। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट हो, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह हो, प्रकाश की दिशा को बदल सकता है, और ये सभी दर्पण का एक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी दर्पण में जब ये चीज़ें बदल जाती है उस वजह से ऐसा होता है बच्चों। अब दर्पण क्या है, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। अब वस्तुएं तभी देख सकती हैं हमारी आंखें जब वो परावर्तित होता हो बच्चों। अब बात कर लेते हैं सरल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण की। तो एक गतिविधि के साथ हमें सीखना है कि समतल दर्पण में के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, जैसा कि चित्र 1 में दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ बच्चों। ये आपका चित्र 1 है, ठीक है। चलिए अगला इसमें आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि इस प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण के द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो जब आप ऐसा करेंगे बच्चों तो क्या होगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है, तथा दर्पण की में उतनी ही दूरी के पीछे रहता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होती है बच्चों। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, दैनिक उपयोग की चीजों में 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें काम करती है बच्चों, आओ देखते हैं। स्टेनलेस स्टील का चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच और पानी की सतह, ये आपका आंसर 1 है, ठीक है बच्चों। और ये कैसे काम करती हैं बच्चों, ये प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण देती हैं या फिर दर्पण का की तरह काम करती हैं बच्चों। फिर है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है बच्चों, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं बच्चों, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो जब समतल द्वारा प्रतिबिंब कोई बनता है तो वो कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है, वस्तु के साइज का समान होता है, तथा दर्पण के उतनी दूरी पर पीछे की तरफ बनता है। तो ये हो गए 4 आपके गुण। ये प्रश्न नंबर 3 का उदाहरण है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती है। तो वस्तुएं हमें किसी भी चीज पर जब वस्तु टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंखों में गिरने पड़ती है, उस वजह से दिखाई देती है बच्चों। ये आपका प्रश्न 4 का उत्तर है। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।